चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। सबसे पहले 8.1 है हमारे सामने। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बीकर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास पानी है एक बीकर के अंदर, उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फॉरेनहाइट स्केल, यानी आपने सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट में जाना है। ये आपको सिर्फ साइड पे मैंने थोड़ा सा स्केल्स रिवाइज करने के लिए शेयर किए हुए हैं कि दो स्केल हमने जो यहाँ पे बोले हैं, एक सेंटीग्रेड है एक फॉरेनहाइट है। इनमें जो डिफरेंस होता है हम उसके इनके दरमियान एक फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉरेनहाइट फ्रॉम द सेल्सियस स्केल, कि अगर आपको सेंटीग्रेड की वैल्यू पता हो तो हम फॉरेनहाइट में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, उसकी रीजन है यहाँ पे दोनों स्केल्स में फर्क है, हमने पढ़ा था। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फॉरेनहाइट में वो 32 से कहानी शुरू होती है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो आपके पास 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। यानी यहाँ पे हमने ये थ्योरेटिकली ये पढ़ा था कि जो फॉरेनहाइट स्केल है उसकी डिवीजन्स हैं वो 180 होती हैं, लेकिन सेल्सियस में 100 होती हैं। तो अगर 180 और 100 की मैं रेशो लूं तो ये 1.8 आता है। मतलब सेंटीग्रेड की जो डिवीजन्स है ना, उसका जो साइज है वो फॉरेनहाइट से 1.8 टाइम्स ज्यादा बनता है, क्योंकि इसकी 100 डिवीजन है, उसकी 180 है। तो 100 डिवीजन का साइज क्या होगा, 180 वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि टोटल लेंथ उतनी है। ठीक है, यहां 0 से लेकर 100 तक 100 हिस्से हैं, इधर आपका 32 से लेकर 212 तक कितने हैं, 180 हिस्से हैं। तो 100 हिस्से बड़े होंगे। तो इसका मतलब है सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट में जाना होगा तो हमें 1.8 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, 1.8 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसको, सेंटीग्रेड को। और फिर एक्स्ट्रा एक 32 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में डिफरेंस जो है वो 32 है। सेंटीग्रेड 0 से शुरू होता है और फॉरेनहाइट 32 से। ये क्विकली मैंने एक कॉन्सेप्ट शेयर किया है, यहां पे जरूरत नहीं है। वैसे यहां पे डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चीज गिवन है, टेम्परेचर। मैं यहां लिख लेता हूं गिवन में टेम्परेचर, और कितना उसने हमें बताया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं सी से ही रिप्रेजेंट कर लेता हूं, क्योंकि सेंटीग्रेड को हम सी कहते हैं। दिस इज 50। करना क्या है, हमें हमें कन्वर्ट करना है इसे फॉरेनहाइट स्केल में, यानी एफ की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल लिखने हैं, मैं दोबारा टेम्परेचर का वर्ड ही लिख लेता हूं। लेकिन अब मुझे किस में रिजल्ट मेंशन करना होगा, एफ में। अब यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा हुआ है थ्योरेटिकली, एफ इज इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32। अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। 1.8 और सी की वैल्यू उसने हमें 50 डिग्री बताया, प्लस 32। तो 50 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 90 प्लस 32। अब 90 में आप 32 ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 122 डिग्री फॉरेनहाइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल। यानी ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। एंड पे हम रिजल्ट मेंशन कर देते हैं यहां पे रिजल्ट की हेडिंग के बाद। सो रिक्वायर्ड टेम्परेचर, so required temperature is, कितना निकल आया, 122 डिग्री फॉरेनहाइट। दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल फर्स्ट। सो सिंपल। 8.2 में आपको फॉरेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है, कहते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट कितना है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। सो कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल, यानी सेंटीग्रेड में लेके जाएं, और केल्विन स्केल, यानी आपने सेल्सियस में भी लेके जाना है और केल्विन में भी लेके जाना है। तो ये टेम्परेचर्स भी आपके स्केल्स आपके सामने हैं। हमें पता है कि एक जो सेल्सियस स्केल है वो 0 से शुरू होता है 100 तक है, फॉरेनहाइट जो है वो 32 से 212 है, और केल्विन 273 से 373 है। तो क्विकली यहाँ पे आपको सेंटीग्रेड और फॉरेन केल्विन का भी शेयर कर देता हूं कि सेंटीग्रेड में 100 डिवीजन बनती हैं और केल्विन में भी 100 बनती हैं, 273 से 373। तो इसका मतलब ये होगा कि सेंटीग्रेड में जितना चेंज आता है केल्विन में भी उतना ही चेंज आता है, बस स्टार्टिंग में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ 273 है। यानी अगर आपने सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना हो तो बहुत इजी तरीका होता है, सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दें, आपके पास केल्विन में आ जाता है। ठीक है, और सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट में जाना हो तो हम 8.1 में न्यूमेरिकल में वो फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, 1.8 सी प्लस 32। लेकिन फॉरेनहाइट से केल्विन में डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर उसने फॉरेनहाइट में हमें वैल्यू जो बताई है, हम उसे पहले कन्वर्ट करेंगे सेंटीग्रेड में, वही 1.8 फॉर्मूले के मुताबिक, और फिर हम लेके जाएंगे उसे 273 ऐड करके केल्विन में।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन है फ़ारेनहाइट यानी एफ की वैल्यू, यहां पे लिख देता हूं। टेम्परेचर एफ की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है जी? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट, दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। नंबर वन यहां पे लिख देता हूं टेम्परेचर, सी की वैल्यू निकालनी है यानी सेंटीग्रेड, और दूसरा आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी केल्विन। दोबारा टेम्परेचर का वर्ड यूज कर लेता हूं क्योंकि है दोनों टेम्परेचर ही बेसिकली। सबसे पहले हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। यहां से मैं C निकालूंगा। F गिवन है मुझे 98.6 इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। 32 इधर आके माइनस हो जाएगा, 98.6 माइनस 32 विल बी इक्वल टू 1.8 C। अब 98.6 में से 32 माइनस कर दें, दिस विल बी 66.6 इज इक्वल टू C है, और 1.8 C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 66.6 को 1.8 से डिवाइड करेंगे तो आपका कैलकुलेटर एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा 37, यानी सेंटीग्रेड में हमारा आंसर निकल आया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करते हैं केल्विन में लेके जाने के लिए। सो नाउ अगर आपने केल्विन में फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका होता है सेंटीग्रेड में आप ऐड कर दें 273। तो सेंटीग्रेड मैंने निकाला 37, उसमें 273 ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 310 केल्विन। दिस इज द वैल्यू इन केल्विन स्केल। ये दूसरा आंसर भी हमारा निकल चुका है। तो यूं हम लोगों ने बेसिकली टेम्परेचर जो गिवन था उसको सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर लिया और केल्विन में भी कर लिया। एंड पे रिजल्ट लिख देते हैं। सो टेम्परेचर्स आर, यानी रिक्वायर्ड टेम्परेचर दो हमने फाइंड आउट करने थे। सो टेम्परेचर्स आर, नंबर वन हमने क्या फाइंड आउट किया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दूसरा हमने क्या फाइंड आउट किया 310 केल्विन। दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल 8.2। 8.3 की बात करते हैं। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ। पहली बात है इंक्रीज इन द लेंथ का मतलब क्या होगा? चेंज इन द लेंथ मतलब डेल्टा एल हमने फाइंड आउट करना है ऑफ द एल्यूमिनियम बार जिसकी ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर। ओरिजिनल लेंथ कितनी है हमारे पास? 2 मीटर लॉन्ग व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट से आपके सामने एक छोटा सा मैंने एक रफली एक रॉड बनाया। लेट से इसकी लेंथ है 2 मीटर। कितनी आ रही है? 2 मीटर इसकी लेंथ है 0 डिग्री पे। लेकिन आपने इसे हीटअप कर दिया। जब आप इसे हीटअप करेंगे तो इसकी लेंथ में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, इसमें एक्सपेंशन आ जाएगी। लेट से उसकी लेंथ में इतना चेंज आ गया। अब ये जो चेंज आ रहा है ना, ये वाला जिसको डेल्टा एल कह रहा हूं, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और शुरू वाला टेम्परेचर 0 है, बाद वाला 20 है, मतलब टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो 20 का है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं डेटा। सबसे पहले एल्यूमिनियम बार की ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास 2 मीटर्स, वो लिखते हैं ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास है। ओरिजिनल लेंथ को हमने थ्योरेटिकली एल नॉट कहा था और वो गिवन है 2 मीटर। सेकेंडली हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर उसने बताया है, कहां से कहां तक टेम्परेचर गया है। सो चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में चेंज है 0 से लेकर 20 तक। चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी हमने कहना है। तो 20 में से 0 माइनस कर देता हूं, इसको आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, आप इसको 20 केल्विन भी कह सकते हैं। ये थ्योरेटिकली भी डिस्कशन हुई थी कि चेंज इन सेंटीग्रेड इक्वल होता है चेंज इन केल्विन के, क्योंकि सेंटीग्रेड में अगर चेंज आ रहा है ना, उसने क्वेश्चन में 0 से 20 कहा है, उनको हमने अगर माइनस किया तो आपके पास 20 आ गया। अब जरा केल्विन में देखें। सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू है वो 20 है, 0 और 20 दो है ना। लेट से अगर मैं 20 की बात करूं तो केल्विन में वो कितना बनेगा, उसमें 273 ऐड करें तो वो वैल्यू आपके पास बन जाएगी 293। और दूसरा 0 है, 0 का मतलब क्या होगा आपके पास 273 केल्विन में, जब उसमें 273 ऐड करेंगे। और अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें, वो भी 20 बनेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सेंटीग्रेड में डिफरेंस ले लें या आप केल्विन में कन्वर्ट करके फिर डिफरेंस ले लें, आपका रिजल्ट सेम आता है। इसीलिए मैंने यहां पे चेंज इन सेंटीग्रेड अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था
तो चेंज इन केल्विन भी मैंने 20 ही लिखा है। ठीक हो गया। अब करते हैं आगे बात। ओके, उसने कहा फाइंड आउट क्या करना है। स्टार्ट में लिखा था चेंज इन द लेंथ या इंक्रीज इन द लेंथ। चेंज इन लेंथ, क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ है, उसने इंक्रीज का वर्ड बोला है, मैं भी इंक्रीज लिख देता हूं। चेंज ही आ रहा है, मेन वही है, इंक्रीज इन द लेंथ। दिस इज डेल्टा एल, ये आपने फाइंड आउट करना है। और क्या गिवन है आपको, एंड पे गिवन है इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी अल्फा की वैल्यू उसने हमें बता दिया 2.5 इंटू 10⁻⁻5। दिस इज लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, मतलब ये अल्फा है। सो वैल्यू ऑफ अल्फा 2.5 इंटू 10⁻⁻5 और यूनिट क्या होता है, पर केल्विन। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एज वी नो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल नॉट डेल्टा टी, ये हमने थ्योरेटिकली फॉर्मूला पढ़ा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻5, एल नॉट की वैल्यू 2 मीटर है और चेंज इन टेम्परेचर है 20। तो सबसे पहले ये तीन नंबर जो आपको नजर आ रहे हैं, एक 2.5 है, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 5, और उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100। तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 है। 100 का मतलब होता है 10⁻2 और वो 10⁻⁻5 एज इट इज। आप इन्हें इकट्ठा कर दें, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 में से 5 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा -3, यानी ये 2 और -5 ऐड हुए मिलके बन गया -3। अब वैसे तो यही आंसर है डेल्टा एल। अब ये 10⁻³ मीटर है, आप इसे 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं क्योंकि 10⁻³ को मिली कहते हैं। या दूसरा तरीका आप इसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप 10⁻⁻1 को अलहदा कर लें और 10⁻2 को अलहदा कर लें। -1 और -2 मैंने अलहदा अलहदा कर दिए, मिलाएंगे -3 ही बनेगा ऊपर वाला। ठीक है, और ये 10⁻1 का मतलब क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है 10⁻1, इसका मतलब है नीचे ले जाएंगे तो 1/10 बनेगा। ये नीचे लेके जाएंगे 1/10⁻1 है ना, पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो 1/10 बनेगा, यानी 0.1। और आगे 10⁻² है, उसकी जगह लिखते हैं सेंटी और आगे मीटर एज इट इज। सो दिस इज द चेंज इन द लेंथ। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है, चेंज इन लेंथ इज 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। अब हम एंड पे रिजल्ट लिख देते हैं। सो क्वेश्चन में उसने इंक्रीज का वर्ड बोला था, मैं भी इंक्रीज लिख देता हूं। सो इंक्रीज इन लेंथ इज 0.1 सेंटीमीटर। ये आपकी बुक का आंसर है इसलिए मैंने ये बनाया, वैसे आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं इसे 1 मिलीमीटर कह के। 10⁻³ का मतलब होता है मिली, सो 1 मिलीमीटर भी कहा जा सकता है। दिस इज न्यूमेरिकल 8.3। फोर्थ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। कहता है बैलून कंटेन्स 1.2 मीटर क्यूब है, यहां पे सॉरी 1.2 मीटर क्यूब एयर। लेट से ये बैलून है हमारे पास, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है 1.2 मीटर क्यूब एट 15 डिग्री। फिर कहता है फाइंड इट्स टेम्परेचर एट 40। अब जब आप 40 डिग्री पे पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे 15 से, इनसाइड टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनसाइड मॉलिक्यूल्स में एक्सपेंशन आएगी, तो बैलून का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेट से वो फाइनल वॉल्यूम बन गया V और हमने वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम उसने हमें बता दिया 1.2 है और फाइनल वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन पहले हम लिखते हैं अब डाटा। सबसे पहले ओरिजिनल वॉल्यूम है 1.2, मैं वो लिख रहा हूं। वॉल्यूम या ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट 1.2 मीटर क्यूब एट 15 डिग्री और बाद वाला टेम्परेचर 40 है। दो टेम्परेचर है, उनमें डिफरेंस कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। कैसे निकालेंगे, 40 में से 15 को माइनस कर देंगे, डेल्टा टी 40 -15, तो आप इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं और 25 केल्विन भी कह सकते हैं। ओके, और एंड पे क्या बताता है, द थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी बीटा की वैल्यू है 3.67 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। ये भी हमें लिखना होगा।
वैल्यू ऑफ बीटा यानी कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 3.67 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। ये डेटा उसने हमें बता दिया। हमें करना क्या, फाइनल वॉल्यूम निकालना है। उसने शुरू में बोला था फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 डिग्री, सो वी हैव टू फाइंड द फाइनल वॉल्यूम V। तो हम लोगों ने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में फॉर्मूला पढ़ा था फाइनल वॉल्यूम का, V इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। इस फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो कर लेते हैं। सबसे पहले 1.2 V नॉट की वैल्यू, आगे मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, 1 प्लस बीटा की वैल्यू है 3.67 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी कितना है हमारे पास 25। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये 3.67 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3.67 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये बनेगा 91.75। शुरू वाला हिस्सा एज इट इज 1.2, 1 प्लस मैंने बोला 91.75 और साथ 10⁻³ आ रहा है। ओके, अब इसे इकट्ठा कर दें, क्या बनेगा 1.2 एज इट इज और ये 1 भी एज इट इज और प्लस भी एज इट इज, और इसे इकट्ठा करेंगे डेसिमल असल जगह से 3 डिजिट पीछे जाएगा क्योंकि आगे पावर -3 आ रही है। 3 डिजिट पीछे जाएंगे तो ये बनेगा 0.09175, यानी डेसिमल यहां से आया ना 91 के बाद से 3 डिजिट पीछे आ गया यहां पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.09175 बनेगा। स्टार्ट में 0 लिख देता हूं, अब इनको ऐड कर दें 1 के साथ, तो ये बनेगा 1.09175। यहां पे मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या किया है, ये 10⁻³ था ना, तो डेसिमल 3 डिजिट बैकवर्ड मूव करना है। तो डेसिमल से पीछे 2 डिजिट है 9 और 1, तो एक मैंने खुद से 0 लगा दिया, तो 091 बन गया। ठीक है, तो डेसिमल उससे पहले आ गया। अब आगे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो 1.2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1.09175, तो 1.31 आता है। क्या आंसर आता है हमारे पास, 1.31 है, तो 1.3 ही लिख देते हैं मीटर क्यूब। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, ये हमारा रिजल्ट होगा। आगे हम रिजल्ट में लिख देते हैं, सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम या सो फाइनल वॉल्यूम, सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज 1.3 मीटर क्यूब। ओरिजिनल वॉल्यूम था 1.2 क्वेश्चन के अंदर, तो हमने जब उसे एक्सपैंड किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया बैलून का, तो उसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 1.3 मीटर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 8.5 में कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 टू 65। लेट से हमारे पास पानी है, उसका टेम्परेचर हम लेके जाना चाहते हैं, पानी हम उसे हीट कर रहे हैं बेसिकली, और उसका टेम्परेचर हम 10 डिग्री से लेके जाना चाह रहे हैं 65 डिग्री तक। तो कितना चेंज आ रहा है हम यहां से निकाल लेंगे माइनस करके 55। तो क्वेश्चन है कि इस दौरान हमें जो हीट हम देंगे 10 से 65 तक जाने में, हम वो कितनी हीट देंगे। ठीक है, तो उस हीट का फॉर्मूला है हमारे पास, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं कि हमारे पास वो हीट जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, डेल्टा क्यू, अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम या गिवन टू द वाटर यहां पे है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी एम डेल्टा टी, सी एम डेल्टा टी। ठीक है, अब सी क्या है, एम क्या है, डेल्टा टी क्या है, वो लिख लेते हैं। सबसे पहले एम गिवन है, मैस की वैल्यू 0.5 किलोग्राम क्वेश्चन के अंदर, मैस 0.5 किलोग्राम। टेम्परेचर डिफरेंस लिखता हूं या चेंज इन टेम्परेचर कह सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस उसे हम डेल्टा टी कहेंगे, और वो कितना है 65 में से 10 को माइनस कर दें, 55 सेंटीग्रेड भी कहा जा सकता है, 55 केल्विन भी कहा जा सकता है। और तीसरी चीज क्या आ रही है, सी की वैल्यू, चूंकि क्वेश्चन के अंदर वाटर यूज हो रहा है, तो सी की वैल्यू वाटर की यूज होगी जो आपको याद होनी चाहिए, स्पेसिफिक हीट। हमने थ्योरेटिकली पढ़ते हुए इसको याद किया था, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर उसको सी कह लेते हैं, और वो कितनी होती है 4200 जाउल पर किलोग्राम
पर केल्विन। ये वैल्यू याद रखिएगा। और हमने फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, यानी आपने हीट फाइंड आउट करनी है जो आप सिस्टम को देंगे, उसे डेल्टा क्यू कह देता हूं कि कितनी हीट आपको ऐड करनी पड़ेगी 10 डिग्री से 65 तक जाने में। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो बहुत इजी हो गया। 4200 सी की वैल्यू, मैस है 0.5 और टेम्परेचर डिफरेंस है 55। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और देखते हैं क्या बनते हैं। इन तीनों का प्रोडक्ट जो हमारे पास निकलता है दैट इज 115500। और हीट है, हीट यानी एनर्जी, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, जाउल्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड हीट, इतनी हीट हमें सिस्टम को देनी पड़ेगी। तो एंड पे रिजल्ट लिख देते हैं। रिक्वायर्ड हीट, सो रिक्वायर्ड हीट इज कितनी निकली, 115500 जाउल। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, 115500 जाउल। ठीक हो गया। दिस इज न्यूमेरिकल 8.5। 8.6 न्यूमेरिकल में कहते हैं एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई द हीट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, बेसिकली ना वो पानी को गर्म कर रहा है। ये आपके सामने एक स्केच भी नजर आ रहा है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके ऊपर पानी है बीच में या उसके ऊपर है, उसको हीट अप कर रहा है। अब जरा स्टेटमेंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई द हीट एट द रेट ऑफ 1000 जाउल पर सेकेंड। जाउल पर सेकेंड वॉट होता है, तो ये बेसिकली उसने पावर हमें बताई है। सबसे पहले मैं लिखता हूं साथ साथ डेटा, क्या चीज बताई है उसने, पावर। यहां लिख लें, पावर कितनी बताई है, 1000 जाउल पर सेकेंड कह लें या वॉट कह लें। फिर आगे क्या कहता है, कहता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम, तो उसको मैं रिक्वायर्ड में लिख लेता हूं, टू फाइंड में टाइम हमने फाइंड आउट करना है। ओके, और क्या बता रहे हैं, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर। उसने मैथ भी हमें बताया है, कितना बताया है, 200 ग्राम्स। तो हम इस ग्राम से किलोग्राम में कैसे जाएंगे, इसको 1000 पे डिवाइड कर दें। 200 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 बनेगा किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी पानी को हमने, कितना पानी है, 200 ग्राम था, उसका टेम्परेचर हमने 20 से कहां तक लेके जाना है, 90 डिग्री तक। 20 डिग्री से 90, यानी ये जो बीच में आपको पानी नजर आ रहा है, इसका टेम्परेचर 20 से 90 तक आपने लेके जाना है। बताएं जी कितना टाइम लगेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर लिखता हूं यहां पे, कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। उसने हमें बताया, उसको डेल्टा टी कह लेते हैं। 10 से 9, 20 से 90 है, यानी 90 माइनस 20, दिस विल बी इक्वल्स टू, यू कैन से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम कह सकते हैं 70 केल्विन। ओके, ये डेटा गिवन है, हमने टाइम निकालना है। मैं एक काम करूंगा, मैं पावर का ही फॉर्मूला यूज करूंगा। नॉर्मली पावर का फॉर्मूला होता है W/T, यानी वर्क डन ओवर टाइम, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। यहां मैं W की जगह लिखूंगा डेल्टा Q डिवाइडेड बाई टी, और साइड पे मैं बता दूंगा कि W बेसिकली वर्क डन है, वर्क डन एनर्जी होती है, और यहां पे जो एनर्जी है वो हीट है, यानी वर्क डन एनर्जी होती है, और यहां पे एनर्जी का मतलब क्या है, हीट है, डेल्टा क्यू। अब आगे सॉल्व कर लें। अब हमें यह भी पता है डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हमारे पास होता है सी एम डेल्टा टी, हम प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज भी कर चुके हैं। सी एम डेल्टा टी, और डिवाइडेड बाय क्या चीज है, टी, और इधर क्या चीज है, पावर। मुझे टाइम चाहिए, तो पावर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और टाइम इधर आपके पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उधर डिवाइड हो रहा है। सो टाइम विल बी इक्वल टू, टाइम का रिलेशन क्या आ गया, सी एम डेल्टा टी डिवाइडेड बाय पावर। अब यहां पे सिर्फ डेटा में सी मिसिंग है, स्पेसिफिक हीट मिसिंग है। अब क्वेश्चन में चूंकि वाटर यूज हो रहा है, उसने कहा है वाटर, तो पानी की स्पेसिफिक हीट आपको वैसे ही याद होनी चाहिए, प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी यूज हुई है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब वैल्यूज पुट कर दें। जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो सी की वैल्यू 4200, मैस कितना है 0.2, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 70, और डिवाइडेड बाय पावर कितनी थी 1000। तो सबसे पहले ऊपर वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं।
तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं जी, सबसे पहले 4200 मल्टीप्लाई बाय 0.2 और मल्टीप्लाई बाय 70, 58800 बनते हैं, ऊपर वाले तीनों का प्रोडक्ट 58800, और डिवाइडेड बाय क्या करना है 1000, तो दो जीरो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। 588 को 10 पे डिवाइड कर लें, आपके पास आ जाएगा 58.8 सेकेंड्स। दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम जो उसने हमसे पूछा था। सो एंड पे लिख देते हैं रिजल्ट में। सो टाइम इज, या रिक्वायर्ड टाइम इज 58.8 सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। 8.7 में कहता है हाउ मच आइस विल मेल्ट। हाउ मच का मतलब है आइस की क्वांटिटी कितनी होगी, आपने मैथ निकालना है। आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जाउल ऑफ हीट, यानी आइस है वो मेल्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको आपने कितनी हीट दी है, 50,000 जाउल हीट दी है, तो बताएं जी कितनी आइस मेल्ट होगी, ठीक है। अब मेल्टिंग के लिए हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिक्वायर्ड होती है, और वो भी उसने हमें बता दी हुई है 336000 जाउल पर किलोग्राम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले डाटा लिखते हैं। सबसे पहले उसने हमें बताई है हीट जो उसने देनी है, जो प्रोवाइड की है। हीट का मतलब है डेल्टा क्यू के साथ मैं एफ लिख दूंगा, क्योंकि मेल्टिंग के दौरान हीट दी गई है, उसने मेल्ट का वर्ड बोला। और कितनी है 50,000, 50,000 जाउल हीट दी आइस को, क्या होने के लिए, मेल्ट होने के लिए। और लेटेंट हीट भी बता दी गई, लेटेंट हीट ऑफ आइस वो कितनी है, लेटेंट हीट को एच के साथ एफ से शो किया जाता है, और वो हमें बताई गई है 336000 जाउल पर किलोग्राम। और फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच आइस का मतलब है कितनी आइस मेल्ट होगी, मतलब आपने उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब मैस फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल लेटेंट हीट वाला। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है डेल्टा क्यू एफ डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। तो m निकालने, m इधर आ जाएगा ऊपर, और ये एच एफ उधर चला जाएगा नीचे, तो ये बनेगा डेल्टा क्यू एफ डिवाइडेड बाय एच एफ। अब डेल्टा क्यू कितना उसने हमें बताया है 50,000 जो हमने हीट दी, और लेटेंट हीट कितनी है 336000। आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, यानी सिंपली हम 50,000 को डिवाइड कर देंगे 336000 से, तो ये 0.1488 बनता है। 0.14 आगे 88 है, तो मैं ये 4 को क्या कर देता हूं 5, तो 0.15 कर लेता हूं इन किलोग्राम, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन हम इसे ग्राम्स में ले जाते हैं, उसकी वजह ये पॉइंट्स है। तो वैसे ये आंसर आपका गलत कोई नहीं करेगा, मैं आपके बुक वाला आंसर बना रहा हूं, उसने ग्राम्स में लेके गया हुआ है, ठीक है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.15 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्राम में आंसर आ जाएगा, क्योंकि किलो की वैल्यू 1000 होती है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। सो आंसर विल बी 150 ग्राम mass. So required mass या so mass is, कितना mass निकल आया 150 ग्राम्स। इतना mass of ice जो है ना वो मेल्ट होगी जो आपने हीट दी है उसके मुताबिक, ठीक है। आप 0.15 किलोग्राम भी आंसर लिख सकते हैं, आपका गलत कोई नहीं करेगा, ठीक हो गया। सो बहरहाल ये न्यूमेरिकल भी आपके सामने है, बहुत सिंपल सा था। नाउ मूव टू नेक्स्ट 8.8 न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस। पहली बात है उसने हमें आइस का मैस बता दी है, मैं वो लिख देता हूं। मैस कितना है 100 ग्राम्स, आप इसे 1000 से डिवाइड कर दें, ये 0.1 किलोग्राम आ जाएगा इन स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके, अब आगे सुने, कहते हैं एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपने आइस को -10 से उठाना है और कहां तक लेके जाना है +10 तक। अब -10 से +10 तक समझने में जरा देखिएगा 3 स्टेजेस आएंगी यहां पे। बाकी कुछ डाटा बता रहा है, वो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस भी बताई है उसने, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी बताया है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बताई है। क्यों बताई है, ये यूज होनी है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट। पहले तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हीट, वो रिक्वायर्ड में लिख देते हैं। लेकिन उससे पहले जरा कॉन्सेप्ट समझ लें। लेट से सबसे पहले टेम्परेचर है -10 और एंड पे कितना होगा +10, ठीक है।
-10 पे क्या होगी आइस, लेट से ये हमारे पास आइस है जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं इनिशियल टेम्परेचर कह लेता हूं, इनिशियल टेम्परेचर T1 कह लें इसे बेशक, और ये कितना है -10 डिग्री। उसके बाद क्या होगा, -10 से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, -10 से बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे स्टार्ट हो जाएगी मेल्टिंग। क्या शुरू हो जाएगी, मेल्टिंग। और तब तक टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। इसका मतलब है इस दौरान भी कुछ ना कुछ हीट हम दे रहे होंगे, और वही लेटेंट हीट वाले फॉर्मूले से वो हीट निकाली जा सकती है। और उसके बाद जब पानी बनेगा तो फिर आपके पास ये जो चीज आ रही है ये वाटर है, और आपने इसे लेके कहां तक जाना है, 10 डिग्री तक। ये वाटर है। इसका मतलब ये हुआ टोटल 3 स्टेजेस हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। एक स्टेज आपकी -10 से लेकर क्या है 0 तक, आइस है। फिर दूसरी स्टेज क्या है, एट 0, मेल्टिंग है। और तीसरा 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक ये वाटर है। यानी पहली कैटेगरी में आइस है, टेम्परेचर में इजाफा हुआ -10 से 0। दूसरी कैटेगरी में टेम्परेचर में इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। तो मेल्टिंग के दौरान जो हीट देंगे वो लेटेंट हीट वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। और तीसरा हमारे पास क्या चीज है, वाटर है। अभी भी टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है 0 से 10, अब वाटर यूज हो रहा है तो अब कितनी हीट देंगे वो भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो टोटल देर आर 3 स्टेजेस, देर आर 3 स्टेजेस। अब वापस चलते हैं ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, और ये तीनों स्टेजेस का मतलब है तीनों स्टेजेस के दौरान हम हीट फाइंड आउट करेंगे, इस स्टेज की, इस स्टेज की और इस स्टेज की, फिर उन्हें ऐड करेंगे तो टोटल आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे, डेटा कंप्लीट करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर -10 था, तो फाइनली एंड पे कितना होना है, +10। फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर उसे T2 कह लेता हूं, और वो +10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, अब क्या क्या गिवन था, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस गिवन है, यहां लिखता हूं स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इक्वल्स टू, यहां लिख देता हूं C1 कह देता हूं उसे, क्योंकि पानी की भी यूज होनी है, 2100 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक हो गया। ये अलहदा वर्ड्स है, मेल्टिंग मैंने वैसे शेयर किया था, आइस मेल्ट हो रही है। ओके, इसी तरह स्पेसिफिक हीट उसने हमें वाटर की भी बताई है, हमें वैसे भी याद होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है उसे C2 कह लेते हैं। दिस इज 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। और उसने हमें लेटेंट हीट भी बताई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन HF, और वो कितनी बताई है, 336000, 336000 जाउल पर किलोग्राम। और फाइंड आउट हमने क्या करना है, हीट फ्रॉम -10 टू +10, यानी टोटल हीट आपने फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट शेयर कर दिया कि इसमें 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं, यहां पे मैं हेडिंग दूंगा, मैं कहता हूं फ्रॉम -10 डिग्री टू 0 डिग्री। -10 से लेकर 0 तक हम बात करते हैं। सबसे पहले इस दौरान क्या चीज है, हमारे पास आइस है। क्या चीज है, आइस है। तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, मैं इसको Q1 कह देता हूं, पहली हीट है, वही फॉर्मूला होगा CM डेल्टा टी। CM डेल्टा टी, ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब भी टेम्परेचर में इजाफा हो। जैसे आपको हेडिंग में नजर आ रहा है टेम्परेचर -10 से लेकर +10 तक गया है, तो यहां पे MC या CM डेल्टा टी फॉर्मूला लगेगा। सी कितना कौन सा होगा, C1, क्योंकि ये जो स्टेज है ना, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, हमारे पास आइस होगी इस स्टेज पे, क्योंकि -10 से 0 तक आइस है, 0 के बाद मेल्टिंग शुरू होनी है। तो C1 कितना है, 2100। मैस कितना था आइस का, शुरू में 0.1 किलोग्राम लिखा हुआ है हमने स्टार्ट में, ये लिखा हुआ है 0.1। ओके, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस, आपको इसी हेडिंग में नजर आ रहा है, -10 से 0 कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2100 बन जाएगा, क्योंकि 0.1 इंटू 10 क्या होता है, 1, और 2100 से मल्टीप्लाई होना है, तो 2100 जाउल, ये पहली कैटेगरी की हीट आ गई। अब हम बात करेंगे एट 0,
0 डिग्री पे क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है। और जब मेल्टिंग हो रही हो तो उस दौरान टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता, तो उस दौरान जो हम हीट फाइंड आउट करेंगे उसे Q2 कह लेता हूं, उसका फॉर्मूला होगा M × HF। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, असल में फॉर्मूला ये है, HF इज इक्वल टू डेल्टा QF ओवर M। तो यहां से आपने हीट निकालनी है तो M इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, M × HF। तो हीट QF होती है, लेकिन यहां मैंने Q2 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं अपने सीक्वेंस से चाह रहा हूं, पहली हीट मैंने फाइंड आउट किया उसको मैंने Q1 का नाम दिया है, अब मैं Q2 का नाम दे देता हूं। आप इसे Q के साथ F भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, इट्स अप टू यू। यानी यहां पे मैं ये भी कह सकता हूं QF, चले मैं यूं लिख देता हूं, डेल्टा QF इज इक्वल टू M × HF, उसे मैंने Q2 का नाम दे दिया। M कितना है, वही आइस जो मेल्ट हो रही है 0.1, और ये है 336000। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3360, एक जीरो कम हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, जाउल। ये आपकी आ गई सेकंड कैटेगरी की हीट। अब चलते हैं 0 डिग्री से आगे क्या बन चुका है, पानी। नाउ फ्रॉम 0 डिग्री टू +10 डिग्री, अब हमारे पास मटेरियल क्या है, वाटर, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, Q3 कह लें, दोबारा वही फॉर्मूला होगा CM ΔT, लेकिन अब C2 होगा वाटर वाला। पहले हमने कौन सा C इस्तेमाल किया था, C1 यानी आइस वाला। सो पुट करते हैं वैल्यूज, 4200, M वही है 0.1, क्योंकि जितनी आइस मेल्ट होगी उतना ही पानी बनना है, मैथ्स में चेंज नहीं आता, मैथ्स एक ही यूज हो रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस आप हेडिंग में देख लें, ये आपको 0 से 10 नजर आ रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आपका 10 ही होगा, 10। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास बनेगा 4200 जाउल। ये तीसरी कैटेगरी की हीट आ गई। अब हमें फाइंड आउट करनी है टोटल हीट। सो नाउ टोटल हीट, टोटल हीट जिसको मैंने क्यू कहा हुआ है, डेल्टा क्यू, वो किसके बराबर होगी, इन तीनों को ऐड कर दें, Q1 Q2 और Q3। सो Q1 कितना है 2100, Q2 कितना है 33600, और तीसरा कितना है 4200। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहला था 2100, दूसरा 33600, और तीसरा आपके पास है 4200। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 39900 जाउल। दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, ये आपकी टोटल हीट आ रही है, इन तीनों को ऐड करें। सो रिक्वायर्ड हीट इज कितनी निकली, 39900 जाउल। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थोड़ा सा लेंथी लाजमी था, इसमें कॉन्सेप्ट था प्रॉपरली। क्या कॉन्सेप्ट था कि -10 से +10 तक जाने में क्या क्या स्टेजेस आती हैं, तो फिर बोल देता हूं। सबसे पहले थी -10 से +10, सॉरी -10 से 0 तक, उस दौरान हमारे पास मटेरियल आइस था, हमने वो हीट फाइंड आउट की, 21 निकली 100 में। दूसरा मेल्टिंग प्रोसेस हुआ 0 के ऊपर, उस दौरान हमारी जो हीट निकली वो 33600 जाउल। और तीसरा हमारे पास क्या था, आपके पास मटेरियल वाटर, जब 0 से +10 की बात हुई, और वहां पे हीट निकली 4200 जाउल, और फिर हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 39900 जाउल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। 8.9 में बात कर रहा है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री। तो 100 डिग्री पे तो बॉइलिंग होती है, यानी पानी यहां पे बॉइल हो रहा है। तो बॉइलिंग के दौरान कहते हैं हमें हीट कितनी देनी पड़ेगी, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो जो हीट देनी है उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, हीट डेल्टा क्यू, ये हमने फाइंड आउट करनी है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। ये डेल्टा क्यू के साथ मैं वी लिख देता हूं क्योंकि हमें बॉइलिंग है, दिस इज द हीट फॉर वेपोराइजेशन। ओके, बाकी डेटा लिखते हैं। 100 ग्राम ऑफ वाटर, मैस गिवन है, कितना गिवन है, 100 ग्राम, इसे 1000 पे डिवाइड कर दें, दिस विल बी 0.1 किलोग्राम। ओके, आगे क्या कहता है, एट 100 डिग्री, यहां पे टेम्परेचर यूज नहीं होना क्योंकि 100 डिग्री के ऊपर ही पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आता। तो टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आना, तो वो डेल्टा टी यूज ही नहीं होना। ओके, लेटेंट हीट गिवन है, वो लिख देता हूं, लेटेंट हीट
ऑफ वेपोराइजेशन ये गिवन है, यानी एच वी की वैल्यू गिवन है और कितनी गिवन है उसने हमें बताई 2.26, 2.26 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 जाउल पर किलोग्राम। अब 10⁻6 है, मतलब डेसिमल यहां से 6 डिजिट आप आगे लेके जा सकते हैं। 2 डिजिट तो ये हो जाएंगे ना, ये 2 और 6, और 4 जीरो आगे हम लगा देते हैं। सो जाउल पर किलोग्राम, तो ये मैंने लिख दी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और फाइंड आउट हमने क्या करना है जी, हीट निकालनी है, सिंपल। तो एज वी नो, आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फॉर्मूला यूज करें, एच वी विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू वी ओवर एम, ये हमने पढ़ा था। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा क्यू यानी हीट फाइंड आउट करनी है, एम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम इंटू एच वी, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू। सो एम कितना है 0.1, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी थी आपके पास, 226,000 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो की कमी हो जाएगी क्योंकि 0.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 226,000 ये बनेगा जाउल। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, इसे मैं सीक्वेंस से लिख देता हूं। सो डेल्टा क्यू, सॉरी ऊपर वाली लाइन में यहां पे, डेल्टा क्यू वी विल बी इक्वल टू 226,000 जाउल। और अब इसे साइंटिफिक में लिखते हैं, बेशक डेसिमल लास्ट पे है उसको उठाएं और यहां पे लेके आए 2 और 2 के दरमियान, तो 2.26 और 10 की पावर कितनी आएगी, डेसिमल लास्ट से कितने डिजिट शिफ्ट करके आया है, 5 डिजिट्स, सो 10⁻5 जाउल। सो डेल्टा क्यू यानी अमाउंट ऑफ हीट फॉर वेपोराइजेशन या फॉर वी कैन से बॉइलिंग, वो कितनी निकली हमारे पास, 2.26 into 10 is to power 5. So required heat, so required heat is, कितनी हीट निकली, 2.26 multiply by 10 raised to power 5 joules. This is the answer of numerical 8.9. Now move to the last numerical. Last numerical की बात करते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है और कॉन्सेप्चुअल भी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कहते हैं फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर, आपने पानी का टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, आफ्टर यानी बाद में जो टेम्परेचर बनेगा ना पानी का वो निकालना है, आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम। ये स्टीम ऊपर आपको नजर आ रही है, मैंने स्केच सिंपल सा बनाया, एक स्टीम गुजर रही है पानी के ऊपर से हमने पास करवाई है, यानी पानी में शामिल हो जाएगी अभी ऑब्वियसली, और उसका मैस कितना है, जस्ट 5 ग्राम एट 100 डिग्री। स्टीम का टेम्परेचर कितना है, 100, उसको हमने कहां से पास किया, 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री। यानी उसने ये कहा जो हमारे पास पानी है ना उसका टेम्परेचर है 10 डिग्री, उसके ऊपर स्टीम पास किया, अब ऑब्वियसली वो स्टीम इसमें शामिल होगी, क्यों होगी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर कम है, स्टीम का ज्यादा है। स्टीम का कितना है, 100 डिग्री। ये मिक्स हो जाएंगे आपस में क्योंकि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, थर्मल कॉन्टैक्ट भी है, इजीली ये दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमने, स्टीम का मैस उसने कहा जस्ट 5 ग्राम और पानी का मैस है 500 ग्राम। अब जब मिक्सिंग होती है तो एक चीज का टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट को रिलीज करेगी, और जिसका टेम्परेचर कम है जैसे पानी का कम है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो एक टेम्परेचर 100 है, दूसरा टेम्परेचर 10 है, लेकिन जो रिजल्ट निकलेगा ना वो इनके दरमियान आएगा, ना वो 100 होगा ना 10 होगा, ये मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होकर पानी बन जाएगा, क्योंकि स्टीम जो है ना बहुत थोड़ी है, 5 ग्राम है जस्ट, और जब वो पानी के साथ मिक्स होगी तो उसका अपना टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब उसका टेम्परेचर 100 से कम होगा तो वो स्टीम रहेगी नहीं, वो पानी बन जाएगी। इसका मतलब है रिजल्ट में पानी बनना है, वाटर ही रहना है। ओके, अब सुनिएगा, पहले मैं डेटा लिखता हूं सारा। सबसे पहले स्टीम का मैस है 5 ग्राम, तो मैं यहां लिख देता हूं मैस ऑफ स्टीम, इसे M1 कह लें, कितना है, जस्ट 5 ग्राम्स। किलोग्राम में ले जाए 1000 पे डिवाइड करके 0.005 किलोग्राम बनता है। टेम्परेचर कितना है इसका, 100 डिग्री। टेम्परेचर T1 कह लेता हूं, दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड है स्टीम का टेम्परेचर। ओके, अब पानी की बात करते हैं, मैस ऑफ वाटर M1, ये 500 ग्राम है, इसे 1000 पे डिवाइड करेंगे ये 0.5 किलोग्राम बनेगा, और इसका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री।
यानी टेम्परेचर ऑफ वाटर T2 कह लेते हैं, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये था फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी आपने फाइनल टेम्परेचर निकालना है। मैं यहां लिख देता हूं फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, या फाइनल टोटल जो भी मिक्स होने के बाद टेम्परेचर बनेगा, फाइनल टेम्परेचर T उसे कह लेते हैं। बाकी क्या गिवन है, और क्वेश्चन के अंदर है नंबर 1 कहता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है 4200, आपको वैसे भी याद होनी चाहिए, लिख देता हूं स्पेसिफिक हीट किसकी है, वाटर की, कितनी गिवन है 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, और हमें गिवन है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्यों गिवन है अभी आपको समझ आ जाएगी, एच वी, और ये गिवन है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाए, डेसिमल 6 डिजिट्स आगे चला जाएगा, तो 2 के बाद 26 आ जाएगा और आगे 4 जीरो आ जाएंगे, और यूनिट वही है जाउल पर किलोग्राम, जाउल पर किलोग्राम। ठीक हो गया। अब हमने फाइनल टेम्परेचर निकालना है। यहां पे ना एक स्टेटमेंट में लिखूंगा, क्या लिखूंगा देखिएगा, मैं लिखूंगा हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, यानी पानी कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, जितनी हीट स्टीम क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो यहां लिख देता हूं हीट रिलीज्ड बाय स्टीम, एक ही लाइन में आपने सारा लिखना है, हीट रिलीज्ड बाय स्टीम, यानी जितनी स्टीम हीट को रिलीज करेगी पानी उतनी एब्जॉर्ब कर लेगा। नेचर का असूल है, दो चीजों में टेम्परेचर डिफरेंस हो तो एक हीट को रिलीज करेगा, दूसरे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और जितनी रिलीज होगी उतनी ही दूसरे में एब्जॉर्ब होगी इन आइडियल केस। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर की अगर बात करूं ना, तो पानी ने हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी पानी ही रहना है, लेकिन उसके टेम्परेचर में इजाफा होगा। तो इसका जो फॉर्मूला मैं लिखूंगा ना, पहले ये मैं पहले लिखता हूं, चलें, सी एम डेल्टा टी। अब इसे मजीद मॉडिफाई करूंगा मैं, लेकिन पहले सुन लें। एम क्या होगा, M2 मैस ऑफ वाटर, और सी क्या है, पानी की स्पेसिफिक हीट है। डेल्टा टी ये क्या होगा, इस पे बाद में बात करते हैं, अभी किस में से क्या माइनस करेंगे अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगला हिस्सा देखें, हीट रिलीज्ड बाय स्टीम। अब जो स्टीम है ना, यहां पे इसमें दो हिस्से आएंगे। सबसे पहले स्टीम कन्वर्ट होगी वाटर में, कैसे, 100 डिग्री है ना स्टीम का टेम्परेचर, उसने क्वेश्चन में कहा था 100 डिग्री है। अगर वो स्टीम है 100 डिग्री के ऊपर, तो सबसे पहले तो उसने 100 डिग्री के ऊपर ही वापस कन्वर्ट होना है पानी में, क्योंकि सबसे पहले तो उसने वापस अपनी स्टेट चेंज करनी है ना। स्टेट चेंज होगी तो उसके टेम्परेचर में कमी आएगी, जब तक स्टेट ही चेंज नहीं हुई तब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं आना। तो स्टीम ने सबसे पहले कुछ हीट को रिलीज करना है, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। उसके बाद वाटर बन गया तो फिर पानी के टेम्परेचर में कमी आएगी, 100 से नीचे तक आएगा वो। इसका मतलब ये हुआ स्टीम के केस में दो हिस्से हैं। हीट रिलीज बाय द स्टीम में एक हीट होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाली, जिसका फॉर्मूला होता है m इंटू एच वी, सॉरी यहां पे ठीक कर देता हूं, m इंटू एच वी, और प्लस वो मजीद हीट रिलीज करेगी। अब m इंटू एच वी का मतलब है, ये क्या हुआ, वेपोराइजेशन वाली हीट लगी ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला फॉर्मूला। असल में फॉर्मूला ये होता है, एच वी विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू वी ओवर एम, एम इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारे पास हीट है कौन सी, फॉर वेपोराइजेशन, यानी हीट फॉर वी कैन से बॉइलिंग। और जब लिक्विड से एक चीज गैसियस फॉर्म में जाती है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ना, तो जब गैस से वापस लिक्विड में आना है तब भी उतनी ही हीट रिलीज होती है जितनी हीट अब्सॉर्ब हुई थी, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो रही है उसी पे वापस कंडेंसेशन होती है, यानी स्टीम वापस वाटर में कन्वर्ट होती है, या गैस वापस कन्वर्ट होती है लिक्विड में। बहरहाल एक तो ये मैंने लिख दी हीट, प्लस दूसरी क्या होगी, अब उसका टेम्परेचर में कमी आएगी, तो अब वो फॉर्मूला यूज हो जाएगा सी एम डेल्टा टी। सी कौन सा होगा, सी अब वो पानी बन चुका है, पहले यहां पे इस दौरान क्या थी, स्टीम थी, जिस दौरान वो क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है वाटर में, अब वो वाटर बन चुका है, सी वाटर वाला ही है, और मैस वही यूज होगा स्टीम का। वजह, क्योंकि ये स्टीम हीट को रिलीज कर रही है ना, तो मैस स्टीम वाला यूज होना है, मतलब M1। तो ये मैंने एक रिलेशन बनाया है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी लेफ्ट साइड पे जो है आपके पास,
ये आपके पास क्या चीज है, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, और ये क्या है, हीट रिलीज्ड बाय स्टीम। ओके हो गया। अब मैं यहां पे फिर एक काम करूंगा। अब ये डेल्टा टी जो है ना, इसका मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर पानी के केस में कितना है? अब पानी का टेम्परेचर था कितना, जरा देखें। पानी का टेम्परेचर हमारे पास है 10 डिग्री, और एंड पे जाके फाइनल टेम्परेचर कितना होना है हमें नहीं पता, लेकिन इतना कम से कम पता है वो 10 से ज्यादा ही होगा। इतना हमें लाजमी पता है वो 10 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है ज्यादा वाले में से कम को माइनस करें। तो ज्यादा वाला कौन सा है, टी, और कम वाला कौन सा है, ये 10 यानी T2। तो मैं क्या लिखूंगा, T-T2। यहां पे इस डेल्टा टी की जगह मैं लिखूंगा T-T2। टी का मतलब क्या, फाइनल टेम्परेचर, T2 का मतलब क्या है, 10 डिग्री, यानी ज्यादा में से ही कम माइनस हुआ है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आऊं, ये जो मैंने लिखा हुआ है डेल्टा टी, ये वाला, यहां पे क्या लिखूंगा, ये CM1 थोड़ा शुरू में लिख लेता हूं, CM1। ओके, यहां पे क्या लिखूंगा, अब ये स्टीम की बात हो रही है, तो स्टीम का टेम्परेचर कितना था हमारे पास? स्टीम का टेम्परेचर हमारे पास था 100, और बाद में जाके टेम्परेचर कितना होना है, टी, फाइनल टेम्परेचर। अब यहां पे क्या है, यहां पे पहले ज्यादा है टेम्परेचर, हमें पता है 100 है, और बाद में कम होना है क्योंकि स्टीम ने हीट को रिलीज करना है, बाद में कमी आनी है। तो अब जो ये टी है ना, फाइनल टेम्परेचर, ये कम है किससे, T1 से। तो अब क्या करना है, ज्यादा में से कम माइनस करना है, तो T1 में से टी को माइनस करूंगा। तो यहां मैं लिखूंगा T1 माइनस टी, T1 माइनस टी। अब इसमें जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, MC डेल्टा टी, एंड दिस इज हीट रिलीज बाय स्टीम। सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला रिलेशन, और उसके बाद वही MC डेल्टा टी वाला रिलेशन। और डेल्टा टी सबसे इंपॉर्टेंट था टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस आसान अल्फाज में याद रखिएगा, आपने ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करना है। तो पानी के केस में बाद में ज्यादा होना है, तो वो मैंने पहले लिख दिया, ज्यादा में से कम यानी 10 माइनस होगा। यानी अगला स्टेज में यहाँ पे लिखू ना, सी की वैल्यू कितनी थी, 4200, मैस कितना है पानी का, 0.5, और ये T-T2 है, तो T एज इट इज है -10, यानी ज्यादा में से कम को मैंने माइनस किया। ठीक है। दूसरी तरफ M1 कितना है, स्टीम का मैस है 0.005, ये मल्टीप्लाई होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 22600000, 4 जीरो है, प्लस सी कितना है 4200, मल्टीप्लाई बाय M1 कितना है 0.005, और ब्रैकेट में T1 है, T1 100 है, उसमें से T माइनस होगा। तो अभी भी ज्यादा में से कम माइनस हो रहा है क्योंकि T कम है, पहले टेम्परेचर 100 है। ठीक है, तो बाद में कम होना है स्टीम का। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ये स्टेप था जो मैंने यूज किया, फॉर्मूला बनाया। अब आगे सिंप्लीफिकेशन, आगे कोई रोला नहीं है। 4200 को 0.5 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू 2100, और ब्रैकेट में क्या है, T-10 इक्वल के बाद 0.005 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2260000 के साथ, 2260000, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.005 से, तो ये बनता है 11300, 11300 प्लस 4200 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.005 से, तो ये बनता है 21 जस्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, और ब्रैकेट में क्या है, 100 माइनस टी। अब सॉल्व करें, 2100 टी से मल्टीप्लाई होगा, सो 2100 टी माइनस 2100 जब 10 से होगा तो 21000 इक्वल्स टू 11300 प्लस 2100 होगा, ये 21 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर माइनस 21 मल्टीप्लाई होगा टी से, यहां लिख देता हूं 21 के साथ क्या आ जाएगा, टी। हमें टी चाहिए फाइनल टेम्परेचर, टी वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें। ये 2100 के साथ टी है ना, तो दूसरी तरफ आपके पास 21 के साथ जो टी है वो माइनस है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 21 टी इक्वल्स टू, इक्वल के दूसरी तरफ क्या था, 11300 प्लस 2100, और ये जो 21000 है ना, ये इधर माइनस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस। अब इन तीनों को ऐड कर दें राइट साइड पे, तो क्या बनेगा आपके पास, 11300 प्लस 2100 प्लस 21000, 34400, 34400, और लेफ्ट साइड पे टी कॉमन निकाल लें, बाकी दोनों ऐड हो जाएंगे, 2100 प्लस 21, तो ये 2121 आ जाएगा,
और साथ टी है इक्वल्स टू 34400। मुझे टी चाहिए तो 2121 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 34400 डिवाइडेड बाय 2121। तो इनको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 16.2 आंसर आएगा, 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि क्वेश्चन में हम सेंटीग्रेड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है टी की वैल्यू हमारे पास निकल आई 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, हमने जो फाइंड आउट कर लिया। तो एंड पे यही हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर या फाइनल टेम्परेचर इज फाइनल टेम्परेचर इज कितना निकल आया, 16.2 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, मेन इसमें कॉन्सेप्ट ये था, ये जो आपको मैं बता रहा हूं ये वाला दोबारा, कि हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर इज इक्वल टू हीट रिलीज बाय स्टीम। पानी के केस में सिर्फ फॉर्मूला यूज हुआ सी एम डेल्टा टी, लेकिन स्टीम के केस में दो हिस्से थे। एक हिस्सा था जब वो पानी में कन्वर्ट हुई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाला, और दूसरा हिस्सा जब मजीद उसमें टेम्परेचर में कमी आई पानी बनने के बाद, वो वही फॉर्मूला सी एम डेल्टा टी वाला। सो दिस इज टोटली अबाउट चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल्स। हमने सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व चैप्टर नंबर 9 न्यूमेरिकल्स। अल्लाह हाफिज।